सुनिए, सुनिए जरा। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? ये श्री के कपड़े तो जरा देखिए। उस रात जब पिया के साथ वो हादसा हुआ था ना, श्री भी काफी देर से घर वापस लौटा था और उसके जूते पर ऐसी ही मिट्टी थी। आज ऐसे ही मिट्टी उसके कपड़े पर है। लेकिन ये मिट्टी तो यहाँ की नहीं लगती। हाँ, लेकिन ब्रिजेश भाई जी के फार्म पर जरूर पाई जाती है। और पिया के साथ उस रात वो हादसा, मेरा तो जी घबरा रहा है। कहीं कहीं वो हादसे का ताल्लुक। किसी से भी इस बारे में कोई बात मत करना, समझ गई? ये कपड़े लॉन्ड्री के लिए डाल दो। तारा, पिया ने कुछ खाया? नहीं। सलोनी, जाओ तुम पिया को यहाँ ले आओ। और तारा, तुम जाकर जूस वगैरह बना लो। पिया बेटा, यहाँ यहाँ बैठो। क्या बात है, हर वक्त तुम उस कमरे में बैठी रहती हो, तुम्हारा दम नहीं घुटता? बाहर जाओ, थोड़ा घूमो, मन लगेगा। पिया, ये लो, थोड़ा जूस पी लो। तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा, लेकिन जब तुम छोटी थी, बच्ची थी, बिना मेरे गोद में बैठे तुम खाना नहीं खाती थी और मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाता था। ये जूस पी लो। Excuse me. मैं मिसिस पिया से मिलना चाहता हूँ। मिस पिया ये हैं, मैं उनका भाई ब्रिजेश हूँ। कहिए क्या बात है? मिसिस पिया के नाम एक नोटिस था। क्या हुआ भाई साहब? वही हुआ
जिसकी उस कमीने से उम्मीद थी। उस गिरे हुए इंसान ने आखिर अपना असली रंग दिखाई दिया। श्रीधर ने पिया के लिए डिवोर्स का नोटिस भेजा। श्रीधर ने पिया के लिए डिवोर्स का नोटिस भेजा। श्रीधर ने पिया के लिए डिवोर्स का नोटिस भेजा। किस आधार पर श्रीधर ने नोटिस भेजा है? मेरे मुवक्किल के अनुसार आपकी बहन चरित्रहीन है। बकवास बंद कर। और उसके गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंध भी है। एक लफ्ज भी अपनी जुबान से मेरी बहन के लिए कहा ना, तो वो तुम्हारी जुबान से निकला हुआ आखिरी लफ्ज था। हेलो श्रीधर, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जब तुम्हें मालूम है कि मैं इतनी टूटी हुई हूँ और इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। श्रीधर, मेरा साथ देने की वजह तुम मेरा साथ छोड़ने की बात कर रहे हो, और वो भी इतना घटिया इल्जाम लगाकर। घटिया इल्जाम? अरे पिया, जरा टटोलो अपने मन को। अपने आप कहीं दबी हुई सच्चाई बाहर निकल आएगी। अब एक चरित्रहीन को सती सावित्री का सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जा सकता ना। श्रीधर प्लीज ऐसा मत कहो। देखो, एक बार, सिर्फ एक बार अपने सच्चे दिल से पूछो, क्या तुम्हारी पिया इतना गिरा हुआ काम? बहुत अच्छा किया श्रीधर जो तुमने ये नोटिस खुद ही भेज दिया, क्योंकि अगर तुम ये शुभ काम नहीं करते ना, तो मैं अपनी बहन को तुझसे अलग कर ही देता। अच्छा हुआ तुम्हारा मनु साया मेरी बहन की जिंदगी से उठ गया है। क्या जरूरत है इसके सामने गिड़गिड़ाने की? जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। आज के बाद तुम उस कमीने को फोन नहीं करोगी। उसने तुमसे तलाक मांगा है ना, तुम उसे तलाक दोगी। ये पेपर साइन करके तुम मुझे दोगी। हिस्सा भाभी साहब, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? श्रीधर ने मेरे लिए डिवोर्स पेपर्स भेजे और भाई साहब भी चाहते कि मैं उससे रिश्ता तोड़ दूं। पिया, मैं भी नहीं चाहती कि तुम श्रीधर के पास लौट कर चले जाओ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम इन पेपर्स पर अभी साइन करके
उसे वो दो जो वो चाहता है। श्रीधर ने तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाया है पिया, और इन पेपर्स पर अभी साइन करने का मतलब होगा कि श्रीधर के लगाए घटिया इल्जाम को चुपचाप स्वीकार कर लेना। आज फिर एक औरत की मर्यादा को चुनौती दी गई है। आज फिर एक औरत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई है। नहीं पिया, पति का हुक्म मानना औरत का धर्म सही, लेकिन उस धर्म से कई बड़ी एक औरत की इज्जत होती है, और उस इज्जत पर दाग लगाने वाले को तुम्हें ये एहसास दिलाना होगा कि तुम कितनी पाक साफ हो। ये तेरी अग्नि परीक्षा नहीं है पिया, क्योंकि अग्नि परीक्षा का अंत पति के पास लौटने से हुआ था। ये तेरे स्वाभिमान की लड़ाई है, तेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है, जिसे जीतने के बाद तुम्हें अपने पति से नाता तोड़ना है। भाभी साहब, एक बार, सिर्फ एक बार अगर भगवान मेरे सामने आकर खड़े हो जाए तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्यों किया सब कुछ उन्होंने मेरे साथ? आखिर मेरी क्या गलती थी? भाभी साहब, मैंने आज तक सारे धर्म निभाए हैं, मगर अपने भैंसों को भनक भी नहीं पड़ने दी। फिर क्यों भाभी साहब, क्यों ऐसे हुआ मेरे साथ? चुप हो जा पिया, बस अब रो मत। चुप जा, थोड़ी देर माताजी महाराज के पास चलते हैं। वहां तुम्हें शांति और साहस दोनों मिलेगा। चल आ। ठहरो। कहाँ जा रही है ये लड़की? इसे कहाँ लेकर जा रही हो तुम सलोनी? ये मंदिर है, यहाँ कदम रखकर यहाँ की पवित्रता भंग नहीं कर सकती। अरे कमाल हो गया, बेशर्मी देखो। इतना सब हो जाने के बाद भी इतनी हिम्मत है इनकी कि मंदिर में आके भगवान को अपना चेहरा दिखाए। ये लड़की अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती ये अंदर? ऐसा क्या किया है इसने जो आप लोग इसे मंदिर में जाने से रोक रहे हैं? नादानों जैसी बात मत करो सलोनी, ये अपवित्र है। इसने मंदिर में घुसने का सोचा भी कैसे? दाद देती हूँ आपकी पवित्रता की और आप लोगों की सोच की। एक तरफ तो मंदिर में देवी की मूर्ति के आगे सब सिर झुकाते हैं और दूसरी तरफ एक औरत को ही मंदिर में जाने से रोकते हैं। कमाल का इंसाफ है आप लोगों का। जिसने गुनाह किया है उसे कोई सजा नहीं, और जो इस गुनाह का शिकार है उसे दो पल ईश्वर के आगे शांति से गुजारने की इजाजत भी नहीं दे सकते आप लोग। समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं, इंसानों को उनका पालन करना पड़ता है। ये रीति रिवाज इंसान को इंसान रहने कहाँ दे रहे हैं? जानवर बना दिया है इन रिवाजों ने। क्योंकि इंसान तो वो होता है जो दूसरों का दर्द समझता है। वो जानवर ही होते हैं जो पराये दर्द से मुंह मोड़ लेते हैं। वक्त बदल गया है ठाकुर सा, और बदलते वक्त के साथ साथ इस समाज को, इस समाज के रीति रिवाजों को और आप जैसे लोगों की सोच को, सबको बदलना होगा। पिया ने कोई पाप नहीं किया है। अगर पाप किसी के सिर पर है तो वो उसके जिसने पिया की ये हालत बनाई है। पिया मंदिर में जाएगी। अगर आप में से किसी की हिम्मत है तो रोक ले। तू चिंता मत कर पिया, ये ईश्वर का दरबार है जिन्हें सब कुछ पता है।
कि क्या सही है और क्या गलत। क्या हुआ ब्रजेश? आप इतने परेशान क्यों हैं? अभी अभी ठाकुर राम सिंह का फोन आया था। कह रहे थे कि हमें अपनी छोटी बहू को समाज के तौर तरीके सिखाने चाहिए और अगर ना सीख पाए तो उसे घर की दहलीज के अंदर ही रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सारी बिरादरी में हमारे लिए वो शर्मिंदगी का कारण बन जाए। ऐसा भी क्या हो गया भाई साहब? सलोनी पिया को लेकर मंदिर में गई थी और लोगों के लाख विरोध करने के बाद भी सलोनी ने पिया के हाथ से मंदिर में आरती करवा दी। ऐसा कदम उठाने से पहले ना सलोनी को सोचना चाहिए। उसकी ये हरकत से बात बिगड़ सकती है। अब तक जो बात कुछ ही लोगों के सामने थी अब सारी बिरादरी के सामने आ जाएगी। ये ठीक नहीं हो रहा है बेटा। समाज के कुछ नियम होते हैं, फिर वो अच्छे लगे या ना लगे, उनका पालन तो करना ही पड़ता है। पिया, तुम अंदर जाओ। क्या जरूरत थी तुम्हें सलोनी, लोगों के लाख मना करने के बाद भी पिया के हाथ से मंदिर में आरती करवाने की? भाई साहब, मंदिर में आरती करने का तो हर इंसान का हक होता है। यहाँ हर इंसान की बात नहीं हो रही है सलोनी। समाज को अगर पिया के मंदिर में जाने पर ऑब्जेक्शन है तो फिर ऐसा क्यों करें? ठाकुर राम सिंह का फोन आया था, शिकायत कर रहा था वो कि भाई साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। ठाकुर साहब के अहम को चोट लगी और इसलिए उन्होंने आपको फोन किया। हम तो सिर्फ मंदिर गए, आरती की और लौट आए। देखो सलोनी बेटा, आज से पहले पिया के साथ जो भी हादसा हुआ उसके बारे में बात दबी दबी सी थी। हमें खास ख्याल रखना होगा कि ये बात लोगों में ना फैले। इस तरह से बिरादरी के खिलाफ जाएंगे तो झगड़े बढ़ेंगे
आवाजें ऊंची होंगी और जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा कि इस घर की बेटी के साथ क्या हुआ है। हम क्यों चुप रहे भाई साहब? अगर हम चुप रहे तो आज जो हुआ उससे कहीं ज्यादा पिया को झेलना पड़ सकता है। आप ही बताइए भाई साहब, क्या उनका पिया को 2 पल ईश्वर के शरण में जाने से रोकना सही था? क्या समाज के ठेकेदारों ने पिया पर उंगली उठाने से पहले उस इंसान को ढूंढने की कोशिश की जिसने पिया को अपने बदनीयत का शिकार बनाया? अगर समाज किसी के भाग्य का फैसला करने की ताकत रखता है तो ये ताकत वो पिया के अपराधी को सजा दिलवाने में क्यों नहीं लगाए? बजाय इसके कि पिया को और तकलीफ दे, उस मासूम को और सजा दे, ये समाज पिया का दर्द कम क्यों नहीं कर सकता? मैं मानता हूं सलोनी कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम कर रही हो वो सही था। तुम्हारे इस कदम से पिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। किसी को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए प्रेरित करना, मुश्किलें खड़ी करना कैसे हो सकता है भाई साहब? ये समाज हम इंसानों ने ही बनाया है। बदलते वक्त के साथ साथ इस समाज की कुरीतियों को बदलना भी हमारा ही फर्ज है। मैं समाज को बदलने के लिए अपनी बहन की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता सलोनी। उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए नहीं देख सकता मैं। सलोनी बेटा, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनके बारे में जितना चुप रहे उतना ही अच्छा है। जितनी बात फैलेगी उससे पिया और इस घर दोनों के दुख बढ़ेंगे। पिया का मंदिर जाना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। हम अपनी बच्ची की जिंदगी में ज्यादा तकलीफें तो नहीं ला सकते ना। मगर काकी साहब। बस सलोनी, अब मैं इस बारे में और बहस नहीं करना चाहता।